जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है? निराश हो रहे हो? बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं है? क्यों मेरी प्रार्थनाओं में देरी हो रही है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लास्ट तक जरूर देखना एंड आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड। स्विगी एंड जोमेटो के जनरेशन में हम जी रहे हैं। जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया वैसे तुरंत डोरबेल बजना चाहिए कि लो सर, लो मैडम, आपका ऑर्डर आ गया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेयर इट डजंट वर्क लाइक दैट। कई बार जब हम प्रार्थना करने से जवाब में परमेश्वर हमसे कहता है कि रुको ज़रा, वेट करो, इंतज़ार करो। एंड वेटिंग सबसे बोरिंग लगता है क्योंकि इट नीड लॉट ऑफ पेशेंस। एंड वेटिंग करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, जैसे हमने यू क्लिक किया वैसे तुरंत हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कोई मशीन तो नहीं है, ना ही वो सर्वेंट है कि हम जब चाहे जो चाहे मांगने पर बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन के, बिना कुछ कहे वो तुरंत हमें दे दे। लेकिन हम जिस परमेश्वर से मांगते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक पिता बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो अपने बच्चों को कब, क्या और कैसा देना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब वो आपसे रोटी मांगने पर आप पत्थर नहीं दोगे, जब वो आपसे अंडा मांगने पर आप बिच्छू नहीं दोगे, जब वो आपसे मछली मांगने पर आप उसे सांप नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम मांगने पर मैं अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। जी हाँ, हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि हमें कब और क्या देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेंथ एंड हमारी वीकनेस को जानता है, हमारा इन एंड आउट्स को जानता है। हमारा आदि वो है, हमारा अंत वो है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को वो हमसे बेहतर जानता है। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पहले हमें एनालाइज करता है कि हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके विषय में हम कितना पैशनेट है, क्या हम उस विषय को हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे विश्वास की परख करता है और फिर वो हमें देता है। बाइबल में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना किया, इंतजार किया और उसका प्रतिफल पाया है। अब्राहम ने इसहाक के लिए 25 ईयर्स उसने इंतज़ार किया और परमेश्वर पर भरोसा किया और अंत में उसका प्रार्थना का प्रतिफल वो उसने पाया। हन्ना ने गर्भफल के लिए प्रार्थना करती रही और इंतज़ार की, तो सही वक्त आने पर परमेश्वर ने हन्ना की कोख में शमूएल जैसा एक प्रॉफिट को परमेश्वर गिफ्ट के रूप में दिया है। हालेलुया। और दानियल भी 21 डेज फास्टिंग करने के बाद उसने स्वर्ग का दर्शनों को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम नए नियम में देखें, एक विधवा एक अन्यायी न्यायाधीश के पास बार बार जाकर प्रार्थना करने से वो अन्यायी न्यायाधीश भी उसका न्याय चुका देता है। जी हाँ, जब हम लगातार प्रार्थना करते हुए इंतजार जब हम किसी विषय के लिए करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल सही वक्त आने पर हमारे जीवनों में वो देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब कभी प्रार्थनाओं में विलंब होता है, लेट होता है, तो निराश मत होइए। ये सोचिए कि परमेश्वर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे ना, तो आपके मांगने से ज़्यादा, आपकी योग्यता से बढ़कर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आप पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना में विलंब होने से निराश मत होइए, लेकिन द टू इम्पॉर्टेंट कीज आर पर्सिस्टेंट प्रेयर्स एंड वेटिंग। जब आप ये दोनों करने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो निश्चय सही वक्त आने पर जब आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ एंड दे शैल माउंट अप विथ विंग्स लाइक ईगल। जब परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो निश्चय नया बल प्राप्त करते हैं और उकाबों के नाय उड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, जब कभी प्रार्थना में विलंब होते हैं, निराश मत होते रहिए, प्रभु पर भरोसा करें और सही वक्त आने पर परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर देगा। विश्वास रखिए। That's all for today. See you in the next video. Until then, take care and shalom, and remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.